नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम बात करेंगे भूगोल में 90 दिन का अध्याय। जी हाँ, 90 दिन का अध्याय में हम लेकर आए हैं एक फिर मिश्रित प्रश्नोत्तर यानी कि क्यूज सेक्शन 2। कल मैंने जो वीडियोस दिए थे इससे पहले वाले वो 8वां था और उसमें भी हमने क्यूज ही देखा था, जिसमें कि नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि टीसीएस एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्यूज अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। उन सभी भाई बंधुओं को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेशन करूंगा जो जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको देखो, वो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज भी किए थे कि भैया पीडीएफ तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, पर क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सके। तो देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। क्यूज अटेंड करने यानी कि जो सेट जो लड़के घर में बैठ के बनाते हैं उसी तरह से ये क्यूज होता है। तो क्यूज को अगर आप देख लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कब, जब आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहोगे। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है इन सब का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन की 86 वहां पे है हमारा चैनल, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर वीडियो जो भी मैं यहाँ वीडियो देता हूं उसका पीडीएफ और वीडियो वहां शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और वहां पे सर्च करना होगा हमारे चैनल को। ओके, उसके अलावा जो 500 क्वेश्चन का नंबर ऑफ कलेक्शन क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ठीक है, ये हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन है वन लाइनर, इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के जस्ट बाद डालूंगा वहां पे। तो इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा आप लोग और उसको पढ़िएगा। वो छात्र जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे ग्रेजुएट करके और तैयारी में लगे हुए हैं अपना, तो उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि उनको दिन भर टाइम रहता है अपना ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए, तो उनको इंपॉर्टेंट है पीडीएफ पढ़ना। ओके, बाकी पीडीएफ में हम लोग हर वीडियो का देता हूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज इस क्यूज का, और जो भी डाउट होगा मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न जो देखने से पहले एक काम करना होगा, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। यूट्यूब के जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, नोटिफिकेशन नहीं जा पाते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन दबा लें और भूगोल के इस 90 दिन का जो क्यूज सेक्शन है उसको अटेंड कीजिए। आज का पहला सवाल ये रहा कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए वो शहर का नाम है दोस्तों कोहिम्बटूर। नोट कर लीजिएगा, वो कोहिम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां से बहुत सारे लोगों का एक कहते थे कि मतलब संसार बसा हुआ है, कि उनकी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए यहाँ पे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। लगभग 25,000 ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, मीडियम लार्ज करके बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो कि वहाँ पे रोजगार का एक अवसर बना हुआ है लोगों के लिए। ठीक है, तो कोहिम्बटूर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है अगला हमारा, देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा बिजनेस है, इसलिए कि वहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है, जो कॉटन की खेती होती है उस एरिया दक्षिण भारत में तो बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल के जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को कार्य बहुत सारा वहाँ मिल सकता है, नौकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीएमटी और आईएसटी। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने कभी देखी होगी अपने कंप्यूटर में, कभी टाइम सेट करते हुए या मोबाइल में कभी टाइम सेट करते हुए, कि जीएमटी और आईएसटी है क्या। पहले ये बता दें कि ये क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के माध्यम से अंतराल में कितने घंटों का यहाँ होता है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है समय का, ये बताना है यहाँ पे। 5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे या फिर 5.5 घंटे। तो आंसर यहाँ कमेंट करते रहिएगा, तभी आपको फायदा है दोस्तों। उन सभी दोस्तों को बोलना चाह रहा हूँ जो जॉब में है और तैयारी भी कर रहे हैं, कमेंट करोगे, 2 मिनट का काम है ना, याद रहेगा हमेशा के लिए क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पे 5.5 घंटे का। जी हाँ दोस्तों, और जीएमटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रीनविच मीन्स, यानी कि मेरिडियन जो होता है टाइम का वो ग्रीनविच से हम लोग लेते हैं, जो कि आपको पता है ग्रीनविच एक अलग कंट्री है और उसको हम लोग एक बेस मानते हैं जहां से हम लोग अपने पूरे होल वर्ल्ड का टाइम सेक्शन मापते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है आईएसटी। तो इस आईएसटी को कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोई पूछ दे आपसे तो क्या बोलोगे, 10:10। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 5.5 घंटे का यहाँ पे आपका टाइमिंग होता है। क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, आंसर जरूर याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो भारत और श्रीलंका के यहाँ बीच में जो जल संधि है, ये जो पोर्शन है भारत और श्रीलंका का, ये इस संधि का नाम क्या दिया गया था, तो याद रखिएगा इट्स अ पाल्क।
पाल्क से आपको पालकी याद होगी, है ना, पालक का साग खाते होंगे, वो भी याद रखिएगा, उससे भी याद रहेगा। ये जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। सेकंड है आंसर इसका बी, नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो देखते देखते थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आप लोगों, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है लगभग, है ना, सभी का मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर ये हाँ लगभग दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत में किस राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। तो देखो ये 5 नदियां जो है यहाँ पे, ये तो एक सतलज हो गई, एक बीज हो गई, एक रावी होगी नदी, एक चेनाब हो गई और एक झेलम हो गई। ये सारी जो है हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं। और नदियों के बारे में अगर आपको वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट है हमारा चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें भी नदियों के बारे में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। तो प्लीज वहां जाइए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको वहां पे। चलिए क्यूज अटेंड करिएगा। यहाँ पे कहा जाता है पंजाब को, आंसर है इसका पंजाब में 5 नदियों का ये समूह है, जिसे हम लोग 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग आंसर करते रहिएगा। भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये है दोस्तों सी, यानी कि सतलज नदी के किनारे ये बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। और बांधों के बारे में भी मैंने एक डैम्स के बारे में जो है, ठीक है, एक वीडियोस दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो उसमें ही मिलेगा, वही प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो प्लीज जाइए वहां पे जरूर देखिएगा, इन सब सारे प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है प्रश्न, और इनफैक्ट आरआरबी के 2016 के पेपर में भी पूछा गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इसका आंसर है दोस्तों इट्स ए उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर है कौन से स्टेट में, तो उदयपुर है दोस्तों आपके राजस्थान में। ओके, तो उदयपुर, जयपुर, रायपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, और जोधपुर भी आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन आ गया है पहले ही। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले यानी जो जियोग्राफी का आपको जो 7वें नंबर का क्यूज कराया था, 7वें दिन का, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे मैंने। तो आपको ये क्वेश्चन भी वहां से है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, ये होता है देशांतर, ठीक है। जो देशांतर का एरिया होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट होता है। ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से। और ये होता है क्या, आपका प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर भी भारत से हो या किसी भी देश का अलग अलग जो टाइमिंग भी है, ये देशांतर की रेखाओं से ही हम मापते हैं। खैर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है कि कौन सा क्षेत्र से जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है, ठीक है। तो टीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जहां पे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर नहीं दे देगा लास्ट में, और आप वहां पे सोचोगे कि छात्र यहाँ पे जो छात्र हैं कि जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, तो यहाँ पे लोग यहाँ ज्यादातर अक्षांश मार के आएंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। तो देशांतर जो है वहां पे सिर्फ देशांतर से हम यहाँ पे समय की यहाँ पे बातें कर सकते हैं, पर यहाँ पे जलवायु के बारे में इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अल नीनो ये किससे एसोसिएटेड है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए गठन से किससे जुड़ा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, एक अवधि का कम दबाव केंद्र होता है, या फिर असामान्य रूप से ये गर्म महासागरीय धारा है, या फिर एक अवधिक गर्म हवा द्रव्यमान है, या फिर ये एक अवधिक गर्म हवा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन से जुड़ा है। वो कारण है दोस्तों इसका असामान्य रूप से गर्म और महासागरीय धाराओं से। जो हमारा भारत है, ये भारत का पोर्शन है ना, दक्षिण का पार्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण पश्चिम इधर है हमारा, तो दक्षिण पश्चिम जो है हमारा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो है ये समुंदर है, तो ये महासागर के धाराओं से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और असामान्य रूप से गर्म भी है ये सारे प्रदेश। कारण क्या है कि समुंदर का किनारा होना, इसलिए ये प्रदेश बहुत गर्म भी है, ठीक है। तो अल नीनो भारत के दक्षिण, अल नीनो इसलिए है कि देखो अल नीनो जो है थोड़ा सा अरबिक नाम है। तो अल नीनो जो हमारा ये अरब सागर ही है, इधर हिंद और महासागर का यहाँ पे मेल होता है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को निर्धारित करते हैं ये अल नीनो। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोगों को पढ़ना होगा तो जरूर पढ़िएगा इसको, है ना।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। बंगाल की खाड़ी आपको पता है किस तरफ है, आप लोगों को देखिए पता होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट है हमारा भारत का निचला पार्ट है, ठीक है, और ये है हमारा श्रीलंका, और ये जो है बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, खाड़ी। तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर की खाड़ी है, ठीक है। और ताप्ती जो नदी है, ये क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाती है? तो देखो गोदावरी है ना, गोदावरी, ताप्ती, ये सब जो है वो जाती है अरब सागर की तरफ। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों ए, ताप्ती, ठीक है। महानदी इस पोर्शन में बहती है, गोदावरी भी इसी पोर्शन में बहती है, और कावेरी भी हमारी कृष्णा नदी के पास लगभग इधर बहती है, तो वो भी जाके इधर ही गिरती है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का बहुत सारा पार्ट है ये, और ये यहाँ पे आके हिंद महासागर में मिलता है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये हिंद महासागर का ही पार्ट है एक तरह से कहें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, है ना, क्या है? तो तापमान बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ती गहराई के साथ गिरता है, बढ़ती गहराई के साथ दबाव गिरता है, यानी प्रेशर को रिड्यूस करता है, या फिर बढ़ती गहराई के साथ तापमान और दबाव दोनों गिरते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे, और आपको कमेंट करने हैं। देखिए कमेंट करने का बहुत फायदा है उन कैंडिडेट को जो जॉब कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पर जो ग्रेजुएट है कैंडिडेट, है ना, जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्यूज तो करना ही करना है आपको। मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना, मैथ्स और रीजनिंग पे, क्योंकि वही आपका टाइम बचाएगा, तो आप इधर भी टाइम दे पाओगे जीके सेक्शन में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग के लिए आपको टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक दिया जा रहा है सक्सेस की 98 पे, वहाँ जीतू सर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन को यहाँ पढ़ के आंसर देना, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, तो तापमान जैसी बढ़ता है तो गहराई के साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है। द टेम्परेचर राइज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है, गहराई के निचले हिस्से से ही तापमान का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप मनुष्य हैं और आपके शरीर में जो आपका नाभिक होता है, वहां से ही पूरा कंट्रोल ऑफ सिस्टम होता है, आपके अंदर जितने भी बीमारियां होती हैं निकलने की, ठीक है, वो उत्सर्जित होता है आपके नाभिक से ही। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है ना, तो ये आपको परेशान कर देता है। तो उसी तरह जब धरती की बात होती है, जिसके नाभिक यानी कि गहराई में, डेप्थ में जाइएगा जब आप, तो इसमें जब तक टेम्परेचर इसमें बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान जब बढ़ता है तो कहाँ से बढ़ता है, तो इसकी गहराई से, तो तब जाके ये कहीं ज्वालामुखी का भी रूप लेता है पृथ्वी पर। खैर ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूँ मैं एक नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उससे, ठीक है, पर आप इसको नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा टेक्निकली लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल अलग दिया हुआ है यहाँ पे, कुओं का एग्जाम्पल दिया, कुएं यानी कि वेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, कारण क्या बनता है तापमान को बढ़ने का, ये सब सारी चीजें बताई गई यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। जेट स्ट्रीम आमतौर पर पाए जाते हैं, जेट स्ट्रीम आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के बाहर मंडल में, या मध्य मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या आयन मंडल में। तो ये क्वेश्चन भी पृथ्वी से है, और पृथ्वी का चैप्टर आपको मैं करा चुका हूं पहला ही, ठीक है, फर्स्ट डे ही। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों सी, क्षोभ मंडल में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, या सियोरा पहाड़ियां। तो आपका आंसर यहां होना चाहिए दोस्तों, इट्स सी, नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि अन्नामलाई है, तो वो कहां पाई जाती है, तो दक्षिण पार्ट में पाई जाती है भारत के, ठीक है। तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, है ना, तो उनको हम लोग नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, यानी कि भारत का ये जो पूर्वी पार्ट है ना, इधर से जाके, और ये पश्चिमी पार्ट है, ये कुछ पर्वत हैं इधर, है ना,
यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ मिलते हैं ये पर्वत, वो हम पार्ट कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट कौन सा है, तो जो सेंटर ऑफ स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि कौन से एरिया में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश और यहाँ पे है आपका उड़ीसा। तो ये इन तीनों स्टेट का कुछ ना कुछ इनका पार्ट यहाँ फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ियों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो होते हैं यानी कि आयरन ओर होते हैं, ये संसाधन है दोस्तों गैर नवीनीकरण का। ओके, ये याद रखिएगा, गैर नवीनीकरण का ये एग्जाम्पल है लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर को जहां पे अयस्क के बारे में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है वैसे आपको इसके बारे में, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण है। तो भूमि अवकरण यानी कि जो डिग्रेशन होता है वहां पे मतलब मिट्टियों का, भूमि का, यानी कि पृथ्वी पर पंजाब वाले एरिया में वो क्या कारण होता है दोस्तों, तो ये अत्यधिक सिंचाई के चलते यहाँ पर डिग्रेशन होता है। खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा खेती होते हैं कि वहाँ पे जो मृदा है, वहाँ की मिट्टी है, उसका जाहिर सी बात है अवक्रमण होना जायज़ है। और डिग्रेशन हम कहते हैं उसी को, यानी कि अवकरण को कहते हैं। पृथ्वी जिस एरिया में सबसे ज़्यादा खिंचाई होती है तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होती है, मिट्टी भरभरी होती जाती है और कुछ दिन के बाद वहाँ पे उपज बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें उपाय कर रही है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है कि मिट्टी को बचाए रखना है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए वृक्षारोपण करना होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की सीढ़ीदार खेती का अभ्यास किया जाता है। सीढ़ीदार खेती आपको समझे होंगे, है ना। सीढ़ीदार खेती कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो यह क्या पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, या हरियाणा में, या उत्तराखंड में। तो ये दोस्तों होती है उत्तराखंड, यानी कि जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे ये खेती की जाती है सीढ़ीनुमा। ठीक है, इसका अभ्यास कराया जाता है वहां पे आपको। और ये खेती जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को ऐसी मिलेगी अगर आप साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे जो कॉफ़ी या चाय का बागान आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह का है, सीढ़ीनुमा आपको लगेगा कि एकदम पहाड़ों पे ही खेती किया हुआ है। ठीक है, और ये इस तरह का खेती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे इसका अभ्यास जो है उत्तराखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिएगा, यहाँ पे इसकी जो सीढ़ीनुमा खेती होती है उसमें आपको बता दें कि चावल की भी खेती का यहाँ पे अभ्यास कराया जाता है। ओके, चलिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग कहाँ है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एसएससी सीजीएल में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग है दोस्तों आपका ए अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर, है ना। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर व्यापार, जहां से सबसे ज्यादा बिजनेस का होता है काम, वो है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असम, ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि असम में मानस अभयारण्य, है ना, किस लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो असम में जो मानस अभयारण्य है, यानी कि जो जाना जाता है वो बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब बाघों की संख्या को बचाने के लिए भारत सरकार बहुत ही मुहिम कर रही है, जिससे कि बंगाल में भी ये कार्यक्रम चलता है, पर असम में जो मानस अभयारण्य है ये जाना जाता है वो टाइगर्स के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन जो है एक सीमा रेखा है किसकी। तो क्या ये इंडिया बांग्लादेश है, क्या ये इंडिया भूटान का है, या इंडिया चाइना का है, या इंडिया पाकिस्तान का है। तो आपको बता दें कि दो का याद रखना हमेशा, पाकिस्तान और चाइना का, पर यहाँ पे आंसर है आपका इंडिया और पाकिस्तान का ही। ठीक है, ये रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ लाइन है, तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी केरला। ठीक है, साउथ इंडिया का ये एक स्टेट है केरला। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली के नाम से ये जाना जाता है जगह। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए गंगा जो है वो सोन जो है ये जाके गंगा में मिलती है, कहाँ पे,
तो बिहार में जाके ये गंगा सोन जो है बिहार में की नदी है एक, और ये आपको गंगा में जाके मिलती है ना, पटना में। उसके बाद गोमती भी है, ये भी गंगा में प्रवाहित होती है, और यमुना भी जो है वो मतलब जो उत्तर भारत का एरिया है वहीं पे जाके ये मिक्स हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा प्रयागराज है वहाँ पे जाके ये लोग मिलते हैं यमुना। पर इसमें इंद्रावती नदी जो है ये जो गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है। आंसर ए है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो आज के इस पूरे सिनारियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हिसाब से करना होगा तो, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इसे, जी हाँ दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा और इसका PDF जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। आपको इसके बाद 500 क्वेश्चन का, हिस्ट्री के क्वेश्चन का PDF भी दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ देखिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जियोग्राफी का जो है आपको क्लास जो है इस क्लास के बाद मिलेगा, ठीक है। तो उसका वेट कीजिएगा थोड़ा सा, उसका भी PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। करंट अफेयर का आप लोग देख लिए होंगे क्लास, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। करंट अफेयर अपडेट किया जा चुका है विथ PDF आपको टेलीग्राम पे। बाय बाय, टेक केयर।